ब्रह्म निर्वाणम् लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयश्चेण कल्मषाः ऋषयश्चेन कल्मषः आत्मानः छिन्नवैधात्मसदात्मानः छिन्नवैधायतात्मानः छिन्नवैधात्मसदात्मानः सर्वभूतेहिते रताः सर्वभूतेहिते रतः सर्वभूतेहिते रताः। सर्वभूतेहिते रतः। अब देखिए भगवान यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जिनको ब्रह्म ज्ञानी हम लोग ऋषि स्वरूप बोलते हैं, ठीक है, उनका क्या है, उनके अंदर क्या होता है, जो छीण कर चुके हैं किसको, अपने पाप को। छिन्न करना मतलब क्या होता है कि जो पापों को नष्ट कर चुके हैं। कहने का मतलब आप संसार में हैं, आपके द्वारा कर्म होगा। कर्म क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा कर्म होगा, दोनों में से तो एक कर्म होगा। तो जो भी काम करेंगे तो उसका एक रिजल्ट निकलता है। तो हम लोग अगर कुछ काम करते हैं उससे क्या निकलता है, कुछ कुछ कामों से पाप जन्म लेता है। नहीं समझ में आया? कुछ कुछ काम हम लोग जानते हैं ये काम करने से इसका लाभ अच्छा है, वो काम हम लोग करते हैं, और कुछ कुछ काम हम जानते हैं कि ये काम को करने से क्या हो रहा है, पाप हो रहा है। कभी कभी जानते हैं, देरी से जानते हैं, कर्म कर लेते हैं और बाद में मालूम चलता है कि ये तो हमसे पाप हो गया। जैसे आप रास्ता में चल रहे हैं, कोई चींटी मर गई आपके पाँव से, आप देख लिए, ऐसे तो नहीं भी देखते हैं तो चले जाते हैं, वो भी पाप है। आप नहीं देखते हैं, चींटी चाप के चले जा रहे हैं, आपसे मर गया, उसका भी पाप आपको भोगना पड़ता है, और जानबूझ के किए तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना, वो थोड़ा सा कष्ट आपको ज़्यादा और कम का डिफरेंस है। जो अनजाने में होता है उसका कष्ट कम मिलता है, और जो जान के होता है उसका कष्ट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि क्या एक उदाहरण देखिए, कष्ट तो आपको मिलेगा ही, पाप का फल आपको भोगना ही होगा। आप मान लीजिए गाड़ी लेके जा रहे हैं और सिग्नल हो गया और सिग्नल को क्रॉस कर लिया, तो पुलिस आएगा तो क्या करेगा, आपको फाइन लगाएगा कि धमाधम पीटने लगेगा? पीटेगा तो नहीं ना, फाइन लगा, चुपचाप से प्यार से फाइन लगा, ठीक है ना, क्योंकि आप अनजाने में किए। माने आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए था, लेकिन आप रुके, गाड़ी स्पीड थी तो भी आप क्रॉस हो गए। तब पुलिस आके बोले तो आप क्रॉस हो गए हैं, थोड़ा सा और धीरे से, वो आपको ज्ञान देना शुरू करेगा। लेकिन आपका गलती नहीं है, लेकिन चूंकि आप क्रॉस कर लिए तो फाइन लगेगा ही, फाइन लगा। अगर आप रेड सिग्नल हो गया, उड़ा के लेके जाएंगे, तब पुलिस पकड़ेगा तो क्या होगा, पिटाई भी करेगा और फाइन भी लगाएगा। इट्स वेरी सिंपल। पाप आप जानबूझ के करते हैं तो उसमें सजा क्या होता है, ज़्यादा मिलता है, और अनजाने में करते हैं तो सजा क्या होता है, कम मिलता है। ठीक है ना, तो ये पाप पुण्य से जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, ऊपर उठ जाते हैं। कैसे उठते हैं कि वो सत्कर्मों के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, कि मेरे द्वारा सत्कर्म हो, उसी का चिंता करते हैं। और एक दिन सत्कर्मों से भी आपको ऊपर उठ जाना है। ठीक है, समझ में आया? और जिनका अज्ञानता ज्ञान से हट जाता है, जब आप सत्य के लिए प्रयास करेंगे तो क्या होगा, आपका अज्ञानता क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। और इस तरह से यथात्माना सर्वभूते रहता, और सब भूतों के लिए जो रत हो जाता है, लग जाता है। ठीक है, सब भूत मतलब क्या है, पंचभूत है। पंचभूत से पूरी सृष्टि बना हुआ है, यानी पूरे सृष्टि के प्रति जो है उसका कार्य शुरू हो जाता है। अपने लिए कुछ कार्य नहीं, पूरे सृष्टि के लिए काम करने लगता है, लग जाता है कि सबका भला हो। मेरा तो भला हो ही रहा है, मुझे तो ज्ञान मिल ही गया है, मुझे ज्ञान मिल गया है, अब मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यही ज्ञान सबको मिले और सब मिलके उसी काम में लगे। अरे मैं भगवान बन रहा हूं तो आप क्यों पीछे रहेंगे? जैसे भगवान कृष्ण किए थे, भगवान कृष्ण भगवान हो गए थे, भगवान थे, तो उनको क्या जरूरत था कि हम लोगों के लिए मैसेज देने का? हम लोगों के लिए इसीलिए मैसेज दिया जा रहा है कि हम भी बन जाए, वो जैसे बने हैं। भगवान कोई और नहीं है, भगवान आपके अंदर है, आप ही हैं, लेकिन आप बन जाइए बस। डॉक्टर कोई बनता है, कोई दूसरा कोई डॉक्टर बनता है, पढ़ाई जो करता है वही डॉक्टर बनता है ना।
लेकिन उसको पढ़ाने वाला कौन होता है? कोई डॉक्टर ही ना होता है। नहीं समझे? कोई मोची डॉक्टर बना सकता है? कोई मोची डॉक्टर बना सकता है? नहीं ना। डॉक्टर को डॉक्टर कौन बनाएगा? डॉक्टर ही बनाता है। भगवान आपको बनना है तो कौन बनाएंगे? भगवान ही ना बनाएंगे। तो भगवान हम लोगों को पूरा प्रोसेस बता दिए। नाउ इट्स अप टू यू। ये ग्रंथ ऐसा है, ये ग्रंथ जस्ट लाइक द मेडिकल में जैसे पढ़ाई होता है ना, वैसे ये पढ़ाई है। एक एक श्लोक को पूरा कंठस्थ करिए, अपने जीवन में उतारिए। जब आप कंठस्थ करेंगे ना तो बीच बीच में आपके जहन से जब ज्ञान आपका बढ़ जाएगा, जैसे गागर होता है ना, गागर पूरा लबालब भर दीजिए ना तो आप चाहे ना चाहे वो बीच में क्या होगा? छलकेगा। वैसे ही जब आपका ज्ञान पूरा भरा रहेगा ना, आप चाहे ना चाहे बीच बीच में ज्ञान आके आपको संभालता रहेगा, आपको ट्रैक में लेता रहेगा। समझ में? आपको जब गुस्सा आएगा आपको खुद याद दिलाएगा, क्रोधात् भवति सम्मोह। ठीक है ना? भगवान का ही बात आपका याद आएगा। मेरा बाबू भी बीच बीच में बोलते हैं, हम अगर गुस्सा करते हैं तो बाबू बोलते हैं क्रोधात् भवति सम्मोह। इसका मतलब क्या है कि आप हो, हम हो, जब हम लोग ऐसा माहौल सराउंडिंग देंगे तो हमारे बच्चे, हम सब कोई इस लाइन में आगे बढ़ेंगे और इससे क्या होगा? हमारा मौलिक जो है विकास होता जाएगा। ओके। तो जो अपने आत्मा को, अपने मन को पूरा लगा देता है किस काम में? किस काम में? अपने पापों को नष्ट करने में लगा देता है, ईश्वर पे लगा देता है, मने आत्मा के लिए मनन चिंतन करता है, सर्वभूत के लिए, सब लोगों के लिए अपना लगा देता है, उसी को एक दिन मुक्ति मिलता है, वही एक दिन भगवान हो जाता है। यही बताया। ठीक है ना? ओके। यहाँ तक कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए, बोलिए। किसी का कोई प्रश्न है? कुछ प्रश्न आया तो पूछिए ऑनलाइन में। हाँ, इसी को ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। इसी को ब्रह्म ज्ञान का मतलब ही यही है कि आप जान गए कि द ब्रह्म इज देयर विद इन यू। आपके अंदर ब्रह्म है, उसका हर समय एहसास होना। सबको पता है कि आत्मा उसके अंदर है, लेकिन वो भूल जाता है। कैसे? आगे जो बताएं, आगे बताएं। हाँ, किस कारण? अज्ञानता का अंधकार पड़ जाता है, अज्ञानता का आवरण पड़ जाता है। और अज्ञानता क्या है? आगे बताए थे ना, अज्ञानता क्या है? बाहर का ज्ञान। जिसको हम ज्ञान समझ रहे हैं एक्चुअली वही अज्ञानता है। हम लोग पढ़े हैं ना, जिसको हम लोग ज्ञान समझ रहे हैं वही अज्ञानता है। जब तक वो हटेगा नहीं तब तक हमको ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान हो के भी ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि हर समय उसको हम सोच समझ नहीं पाएंगे। अभी हम रास्ता में जा रहे हैं, हम समझ गए आत्मा है, सब कुछ है। एक कोई पीछे से धक्का लगा दे, तुरंत कुत्ता के जैसे हाउ कर देंगे, हम ही लोग कर देंगे, भाव भाव भौंकने लगे। भाव भाव भौंकने का मतलब क्या है? गाली वाली सब बक देंगे उसको, है ना? इसका मतलब क्या है? हम लोगों को ज्ञान होते हुए भी हम लोग का ज्ञान नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि बाहर का ज्ञान पड़ा हुआ है, और बाहर का ज्ञान ही क्या है? अज्ञानता है। समझ में आया? ओके। हाँ, कुछ बोलना है पूछिए। किसी को और कुछ पूछना है पूछिए। हाँ, कुछ क्या पूछना है? बोल रहे हैं यही उम्र में इतना आप जान रहे हैं। यही उम्र में? मेरा बहुत उम्र हो गया। अच्छा, इसको अच्छा अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप लोग फिर से ऑन कर। मैडम जी का प्रश्न है, यही उम्र में आप इतना जान गए? नहीं, ये जो मैं इतना सारा जाना, बहुत अच्छा प्रश्न है, मुझे अच्छा लगा, मैं इस पे बोलना चाहूँगा। ये जो मेरा इतना उम्र आप देख रहे हैं, एक्चुअली मेरा इतना उम्र नहीं है। आपको कितना उम्र लग रहा है? हाँ, कितना लग रहा है? 30-35 साल लग रहा है। ऐसे 10 साल कम ही गया है। मेरा उम्र 42 साल है। ठीक है, एक नंबर। और दूसरा, मेरा जो उम्र आप 42 साल देख रहे हैं वो तो इस जन्म का है। न जाने कितना जन्म के बाद ये थोड़ा सा ज्ञान मुझे हुआ है। मैं हजारों साल मेरा जन्म हुआ है। मैं कुत्ता था, बिल्ली था, सुअर था, सब होते होते यहाँ पे पहुंचा हूँ। और वही आपके साथ है, वही मेरे साथ है, सबके साथ ही यही है। हाँ, अब मैं थोड़ा जान गया तो मेरा जो कमिंग वाला जन्म होगा सीधा मेरा साधना के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा। अभी भी मिलना शुरू हो गया है और ज्यादा मिलेगा। वही आपके साथ घटेगा। आपको भी ये ज्ञान, मैं तो चाह रहा हूं ना कि आप लोग भी ये ज्ञान ले लें और ज्ञान लेके अपने जिंदगी को बदले। समझ में आया? तो कम उम्र में मनुष्य नहीं बनता है। मनुष्य बनने के लिए कितना साल लगता है, न जाने कितना साल, हजारों साल। भगवान कृष्ण क्या एक बार में बन गए हैं? पूरा पुराण है, आप लोग पढ़िएगा, कितना बार जन्म लेने के बाद कृष्ण हुए। समझ में है ना?
कितना जन्म लेने के बाद कृष्ण हुए हैं, ये तत्व ज्ञान इतना आसान नहीं, सभी को लगता है। तो भगवान को लगा, भगवान भी तो बता रहे हैं। यहाँ पे ये भी है जो आप प्रश्न किए ना, वो प्रश्न का भी यहाँ पे है कि अर्जुन पूछते हैं जो लोग ऐसे साधना करते करते मर गए, छिन्न हो गया उनका शरीर, उनका क्या होगा? वो बोलते नहीं, उनका फिर जन्म होगा और ऐसा ही जगह जन्म होगा जहां से उनको सारी वो व्यवस्था मिलेगी जहां से वो अपने को और साधना में दे पाए। तो टेंशन का कुछ नहीं। ओके, और कोई प्रश्न? बोलिए, आपका तो प्रश्न होगा, आप तो बेचैन हो रहे होंगे कुछ भी बोलने के लिए। ना बोलिए। मैंने आत्म जो हम लोग जब कर रहे हैं तब मैंने मन प्रसिद्धि करने के लिए खाली कोई भी इच्छा का मैंने प्रकट नहीं करना है, यही करना होगा कैसे? हाँ, मतलब अगर आप आत्मा से जुड़ना चाहते हैं यही इच्छा काफी है। अगर आप आत्मा से जुड़ना चाहते हैं तो एक ही इच्छा रखिए और बाद में ये भी इच्छा खत्म हो जाएगा। जब आप समाधि में चले जाएंगे ना तो ये भी इच्छा खत्म हो जाएगा। एक ही इच्छा रखना है, वो क्या है? आत्मा से मिलना, आत्मा को मुक्ति देना, और बाकी आत्मा सब आपको व्यवस्था कर देगा, चिंता नहीं है। कोई भी चीज, कोई कभी आपको अभाव नहीं होगा, कभी अभाव नहीं होगा। एक इच्छा रखिए, वो है आत्मा की मुक्ति, आत्मा का डेवलपमेंट, बस बाकी इच्छाएं ऑटोमेटिक होंगी। और अगर आप बाकी इच्छाओं को रखेंगे, आत्मा वो भी पूरा कर देगा, लेकिन आप आत्मा से वंचित रह जाएंगे। बात यही है। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो चैलेंज करके बोलता हूँ, आपकी जो भी इच्छा है हमको बोलिए ना, मैं आपको जैसा जैसा बोलूंगा वैसा करिएगा, आपका पूरा हो जाएगा। एक्चुअली मैं पूरा नहीं करूंगा, पूरा आपका आत्मा ही करेगा, लेकिन उसको पाने के बाद फिर आप दुखी रहेंगे, उसको पाने के बाद फिर आप दुखी रहेंगे, फिर दूसरा इच्छा आएगा, আবার অন্য ইচ্ছা চলে আসবে, ওইটা পূর্ণ হবে, আবার অন্য ইচ্ছা চলে আসবে, ইচ্ছার আর শেষ নেই। ঠিক है ना? ओके, ऑनलाइन